मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज़। एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद न्यायालय परिसर में 8 फरवरी को तेंदुए के द्वारा हमले में घायल हुए वकील जितेंद्र सिंह का कुशल क्षेम मालूम करने के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गाजियाबाद का एक प्रतिनिधिमंडल सभापति सुभाष गुप्ता के नेतृत्व में वकील जितेंद्र सिंह के इंदरगढ़ी हापुड़ रोड गाजियाबाद स्थित उनके घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना तथा उन्हें ढांढस बंधाया कि चिंता न करें, हम सब उनके साथ हैं। सभापति सुभाष गुप्ता ने बताया कि रेड क्रॉस गैर राजनीतिक संस्था है और हमारी जिला इकाई के अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं जो कि बड़े मृदुल स्वभाव के हैं और जिले में सभी की चिंता करते हैं। और आज उन्हीं के दिशा निर्देश में रेड क्रॉस गाजियाबाद का प्रतिनिधिमंडल भाई जितेंद्र सिंह जो कि पेशे से वकील हैं, जिन्होंने पब्लिक से तेंदुए का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक दूसरे साथी के साथ मिलकर पूरा लोहा लिया और घायल भी हुए, फिर भी भरपूर ऊर्जा का संचार था। वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हम जिलाधिकारी से इसकी अपील करेंगे कि उन्हें बहादुरी का प्रशस्ति पत्र भी दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल में सुभाष गुप्ता के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर किरण गर्ग, उपसभापति डॉक्टर अनिल गर्ग, कोषाध्यक्ष संदीप गुप्ता आदि रहे। भाई जितेंद्र सिंह रेड क्रॉस की टीम से मिलकर बहुत प्रफुल्लित हुए और उन्होंने कहा, मैंने जो भी काम किया है औरों का हित सोचकर किया है। घायल होते हुए भी जितेंद्र सिंह का सामाजिक संपन्न ऊर्जा भरपूर थी, फिर भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको शीघ्र ही स्वस्थ करे और दीर्घायु करे। किसी को कुछ दे ना सको लेकिन घाव पर मरहम तो लगा सकते हैं। आओ साथ चले, आइए दिखाते हैं। मीडिया से बात करते हुए कोर्ट परिसर में तेंदुआ के हमले से घायल एडवोकेट जितेंद्र सिंह एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सभापति सुभाष गुप्ता ने क्या कहा। आप देख रहे होंगे जो तेंदुआ आया था कोर्ट परिसर में, आज जितेंद्र जी के साथ हाथ जाल जानने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ हम आए हैं रेड क्रॉस के सभापति की हैसियत से और मेरे साथ रेड क्रॉस की सचिव गाजियाबाद की और उपसभापति और कोषाध्यक्ष, हम चारों लोग यहाँ हैं और हम कमेटी के हम सदस्य हैं। इसलिए जो हमारे अध्यक्ष के हैं हमारे जिलाधिकारी, उनके निर्देश पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। और वैसे भी मानवता का एक तगाजा है कि भाई किसी के अगर चोट लगी है, किसी ने अगर समाज के लिए कोई काम किया है तो उसके कम से कम हालचाल तो हम पूछ ही सकते हैं ना। और रेड क्रॉस का तो काम ही है किसी के घाव है किसी पे तो उस पर मरहम लगाने का। तो इसीलिए हमने जितेंद्र भाई का हालचाल पूछा है। वास्तव में बड़ी ऊर्जा है उनमें, उनसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा हमें कि बेगर ऐसा लगा कि जैसे वो दो तेंदुए आपस में भिड़े हों। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा अभी, वास्तव में बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि भाई अगर वो नहीं होते तो प्रमोद जी के चोट लगती बहुत ज़्यादा, प्रमोद जी नहीं होते तो इनके और ज़्यादा चोट लगती, और अगर ये दोनों ना होते तो और आम पब्लिक के और ज़्यादा नुकसान हो सकता था और ज़्यादा लोग घायल हो सकते थे। आप उनसे मिलेंगे तो स्वास्थ्य किस तरह का स्वास्थ्य बातें आपकी हुई? हाँ, लग रहा है कि भाई इम्प्रूवमेंट हो रहा है और हमने उनसे यही कहा है कि भाई आप ईश्वर में आप विश्वास रखें, सब कुछ ठीक होगा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, बीते बुधवार को न्यायालय में तेंदुआ आया था, काफ़ी अधिवक्ताओं को उसने जख्मी किया, आप भी उसमें से शामिल थे जी। उस दिन क्या हुआ था? तो सर, ये करीब 3:30 बजे की बात है, दोपहर में। तीसरी मंजिल पे थे हम कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग में, अपना काम कर रहे थे। तो 3rd फ्लोर पे जो तेंदुआ था वो सीढ़ियों से उतरा और कोर्ट का एक स्टाफ है उसके पीछे भागा। तो उस स्टाफ ने अपने आप को जो है कमरे में बंद करके अपनी जान बचाई। हम उस समय वहीं मौजूद थे जब वो उतर के उसकी तरफ भागा था। फिर वो उसके पीछे भागने के बाद हमारे पीछे भागा। हम लोगों ने भी उस समय के लिए तो जो है DC जज साहब का ऑफिस है जो, हम लोगों ने उसमें जो है घुस के अपनी जान बचाई, हमने दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन उसके 2 मिनट बाद ही हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे जो एक मोची जो काम करता है, पॉलिश कर रहा था जो, उसकी फ़ोटो आई और तेंदुए ने जो है उसको कान उसका काट दिया, बुरी तरह जख्मी किया। उसकी फ़ोटो देखने के बाद फिर हमें ये लगा कि जो लोग तेंदुए से वाकिफ़ हैं कि तेंदुआ घूम रहा है कोर्ट में, उन लोगों ने तो अपनी जान बचा लेंगे अपने आप को बंद करके। लेकिन जो लोग अवेयर नहीं है, जानकारी नहीं है, जिनको तेंदुआ घूम रहा है और ना जाने ये इतना ख़तरनाक जानवर किस तरीके से कितने लोगों पे वार करे, किसी की जान भी ले सकता है, तो कुछ हमें करना चाहिए उसके लिए। तो वहाँ कोर्ट रूम के बराबर में ही जो है लिफ्ट के बराबर में कुछ स्क्रैप का सामान पड़ा था पुराना, जहाँ कोर्ट का पुराना सामान, लोहे की अलमारी और कुछ लोहे का वैसा सामान जंग लगा हुआ पड़ा रहता है। वहाँ गए हम,
वहाँ जाके हमने देखा तो एक फावड़ा रखा हुआ था। तो वो फावड़ा लेने का मकसद कोई ये नहीं था कि मैं कोई उस तेंदुए से ज़्यादा बलशाली हूँ या मुझे कोई अपना हीरोगिरी दिखाने का शौक़ है। सिर्फ मेरा ये था कि अगर वो तेंदुए ने किसी को दबोच रखा होगा, किसी पे हमला कर रखा होगा, तो हो सकता है मेरे प्रयास से किसी की जान बच जाए। तो फावड़ा लेके फिर तीसरी मंजिल पे पूरे में, फिर सेकंड फ्लोर पे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे मैं आया और तब तक कम से कम 8-9 लोगों को वो घायल कर चुका था। जब फर्स्ट फ्लोर पे सीजीएम कोर्ट के सामने हम आए तो हमारे एक साथी वकील हैं प्रमोद तंवर जी, उनका मुझे साथ मिला, हम और वो दोनों। जब डिस्ट्रिक्ट जज साहब के जो है कोर्ट के बाहर की तरफ हम गए, देखा हमने तो तेंदुआ वहाँ बैठा था। वो देख के हम लोगों को हमारी तरफ जो है उसने लपका और प्रमोद तंवर जी पे उसने वार किया। तब मैंने जो है तेंदुए की गर्दन पे प्रहार किया फावड़े से जोरदार, और वो तेंदुआ जो है प्रमोद जी को छोड़ के फिर मेरे पर चिपट गया। उसने मेरे सिर पे जो है पंजों से वार किया और मेरा जो ये हाथ है, उल्टा हाथ मेरा, वो पूरा जबड़ा जो है जबड़े से उसने दबोच लिया। प्रमोद जी ने तब उसको लाठियाँ मारी तो मैं बच पाया और मैं उनको जो है जो दबोच रखा था मैंने फावड़ा मारा। तो हम दोनों ने संघर्ष किया जिसकी वजह से हम दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई। एक जना उठा आपके साथ जो एक वीडियो बना रहे थे सर वो, लेकिन वीडियो बनाते बनाते हो सकता है उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना गंभीर मसला है और न जाने किस एडवेंचर के तहत वो वीडियो बना रहे थे। और लेकिन जब वो तेंदुआ लपका तो वो एकदम जो है वीडियो जो है छोड़ के वो भाग गए वहाँ से और सिर्फ हम 2 लोग वहाँ रह गए। लेकिन वो ऊपर से नीचे आने तक जितने भी लोगों को उसने घायल किया, उसके बाद में जो है हमसे जब मुठभेड़ हुई, हमारे बाद में उसने किसी को घायल नहीं किया। आपको पता था कि भी तेंदुआ घूम रहा है न्यायालय के अंदर और आप पर हमला भी किया, आपने अपना बचाव किया, आप ऑफिस में घुस गए, आपने बताया, तो बाद में मन में कैसा आया कि भी फावड़ा लेकर चलना चाहिए और हमला करना चाहिए उसके ऊपर, ऐसा माइंड मतलब कैसा है आपके? सर मैं भी अंदर जो है घुस गया था जैसे बाकी लोग घुस गए थे, लेकिन मोबाइल पे जैसे ही उस मोची का फ़ोटो आया, जो गरीब आदमी जो है कितने साल से जो न जाने किस तरीके से जो है अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, वो जब उसका पूरा ये कान डैमेज कर दिया, कान उसका जो है काट दिया, और फिर मुझे लगा कि इनकी जैसे ना जाने कितने लोग गरीब लोग हैं आए हैं न्यायालय में और कमाने वाला एकमात्र कोई व्यक्ति हो सकता है। अगर कोई कैजुअल्टी होगी, किसी की जान चलेगी, उसके परिवार का क्या हाल होगा। तो बस मेरे मन में ये था कि जो ये ऐसा इसके साथ किया है किसी के साथ ना करे, और हो सकता है यदि किसी को ऐसा किसी के साथ ये कर रहा हो, हमला कर रहा हो, उसको दबोच रखा हो, तो मैं इस फावड़े से कुछ ना कुछ उसकी मदद कर सकूं। बस इसी वजह से जो है मैं खुद वहाँ से निकला कमरे से, नहीं तो मैं सुरक्षित था मैं भी। यानी कि लोगों को बचाने के लिए फावड़ा लेकर आप निकले? जी, मैं लोगों को बस सुरक्षा को छोड़कर आप जान जोखिम में डाला। जी। कुछ अधिवक्ताओं का जितेंद्र जी ये कहना है, आपको पता होने के बावजूद भी 3 लोग आप फावड़ा लेकर निकले, कहीं ना कहीं पागलपंथी थी, ऐसा अधिवक्ताओं का कहना है। जी, क्या कुछ कहेंगे? सर पागलपंथी ये कह सकते हैं वो लोग, क्योंकि अगर मैं बाकी लोगों की तरह अपने आप को कोर्ट रूम में बंद कर लेता तो वो समझदारी होती उनके हिसाब से। मेरे हिसाब से पागलपंथी है, तो मैं इसको पागलपंथी कह सकता हूँ। दूसरे लोग भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ा है मानव धर्म, मानवता। अपने लिए सब जीते हैं, और यदि आदमी दूसरे की मदद करता है, अगर हमारे एक प्रयास से, और मैं बताऊं आपको, हमारे ऊपर से नीचे आने तक जो है उसने कई लोगों को घायल कर चुका, और इतना ज़बरदस्त उसका जो है प्रहार होता है, वो अगर एक आदमी के पीछे लग जाए तो उसको कोई बचा नहीं सकता। और हमारे से जब उसकी मुठभेड़ हुई, हमें भी चोटें लगी, लेकिन उसके अंदर भी ये दहशत कहीं ना कहीं बैठ गई कि यदि अगर आप उसने हमला किया कहीं पे तो वो भी मारा जा सकता है। आप देखेंगे उसके बाद वो नीचे गैलरी में होता हुआ ग्राउंड फ्लोर पे चला गया और जीने के नीचे बैठा रहा, और ये करीब 4 बजे की बात है, और शाम 7 बजे तक भी जब टीम आई है वो वहीं बैठा रहा। नहीं तो 3 घंटे जब तक जो है रेस्क्यू टीम आई है, 3 घंटे में वो वहाँ ना बैठा रहता, ना जाने कितने लोगों को कैजुअल्टी करता। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो चैनल बंद कर दिया था, उसका चैनल जो बंद किया है गेट का, वो अपने आगे से बंद किया था। वो अगर जो है अपने पहले वाले प्रभाव में रहता, वो वापस भी जाता गैलरी के अंदर, ऊपर जाता जो है सीढ़ियों पे। फिर उस समय भी बहुत लोग जो है बंद थे। फिर अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? सर पहले से काफ़ी आराम है। अभी 6 दिन तो मैं जब तक अस्पताल में रहा, सिर और हाथ में मेरे बहुत ही ज़्यादा दर्द रहा, और इतना मतलब भयंकर जो है घाव हैं ये। मैं अपना हाथ भी जो है हिलाता हूँ तो दर्द होता है, लेकिन जब कल मैं डिस्चार्ज होकर आया हूँ तब कल से
आराम है काफ़ी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी आपसे मिलना है, जी। सभापति सुभाष गुप्ता आपसे मिलना है, जी कैसा लगा? आपका सम्मान भी उन्होंने किया? सर मुझे कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये उन लोगों के लिए भी एक तरह का संदेश है जो पागलपंथी इसको बता रहे थे। और ये मैं कह रहा हूँ पूरे देश से ही, और जब मैं अस्पताल में भी था, कितनी पब्लिक के लोग और कितने जो मुझे जानते भी नहीं है और जो जानने वाले हैं, कितनी जगह से फ़ोन आया, लोग मिलने आया मुझसे, मेरे काम की सराहना की, और मुझे लोगों ने दुआएं, प्यार, आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से मैं बचा। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर ये पागलपन कहें उसको कहते रहें, और अगर इस तरह फिर कभी दोबारा समाज सेवा की मुझे अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। ये पागलपन समझे तो मैं इस पागलपन को करता रहूँगा।